करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम 2021 की उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डाल रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके तहत आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पीएम पोषण योजना के बारे में। केंद्र सरकार ने एक नई योजना चालू की है जिसका नाम क्या है, पीएम पोषण योजना। और यह योजना कितने साल की रहेगी? यह योजना रहेगी करीब 5 वर्षों के लिए। और कब से कब तक चलेगी? योजना चलेगी 2021-22 से लेके 2025-26 तक चलेगी ये योजना। और इस चरण में 11.20 लाख स्कूलों में जो पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे हैं उनको कवर किया जाएगा। और यह पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसका टारगेट ग्रुप कौन सा होगा? इसका टारगेट होगा कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चे। और यह योजना किसके स्थान पर लाया गया है? यह योजना लाया गया है मिड डे मील स्कीम के स्थान पर लाया गया है। इस योजना के तहत हमको अच्छे से पता है कि सरकारी स्कूलों में या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जाता था। इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनके द्वारा की गई थी। तो इसकी वजह से देखा भी गया है कि बहुत ज़्यादा कमी आई है कुपोषण में भारत में। इससे पहले भारत में कुपोषित बच्चों की जो संख्या थी या प्रतिशत थी बहुत ज़्यादा थी। इस योजना के कारण उनके कुपोषण में कमी आई है। मेटावर्स, एक नया वर्चुअल दुनिया तैयार करेगा कौन? फेसबुक। और फेसबुक का नाम भी चेंज हो गया, उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? मेटावर्स। और इसके तहत कितने मिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है जो फेसबुक है? $50 मिलियन का निवेश करेगा। और इसके माध्यम से मेटावर्स को डेवलप किया जाएगा। भारत में मेटावर्स के आधार पर शादियां भी होने लग गई हैं। अब मेटावर्स होता क्या है? यह एक वर्चुअल स्पेस है जहां पर आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ नया चीज़ सीख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मेटावर्स आपको एक 3D दुनिया में लेके जाएगा। लुइस हैमिल्टन जो है अपना जीवन का 100वां ग्रांड प्रिक्स जीतने में सफल रहे हैं। और ऐसा करने वाले वो पहले F1 ड्राइवर हैं। लुइस हैमिल्टन जो है 7 बार के विश्व चैंपियन भी है, जो एक रिकॉर्ड है। एक नई योजना भारत सरकार ने और चालू की है, उसका नाम है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। और इस योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा? इस योजना के माध्यम से ये किया जाएगा कि हमारे जितना भी डेटा हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए, वो सारे डेटा एक जगह जमा होंगे, एक जगह कलेक्ट होंगे। उसके लिए एक आईडी जनरेट होगी और आप जब चाहें जहाँ चाहें उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से ये होगा कि आपने जितना भी आपके पास जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। तो जब हम कभी ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो हमें उस रिपोर्ट को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई आईडी देंगे, उस आईडी के माध्यम से जो भी स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनी है या डॉक्टर्स हैं उन्हें पता चल जाएगा हमारा पूरा हेल्थ बायोडाटा। तो इस योजना का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। एयर मार्शल वी आर चौधरी या वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, अब इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 46 स्थान पे भारत। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1967 में हुई थी। 1967 में स्थापना हुई थी। और यह किसकी एजेंसी है? यह एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। विश्व बैंक समूह बहुत पहले एक रिपोर्ट जारी करता था, उसका नाम क्या था? डूइंग बिजनेस। मतलब यह अपने रिपोर्ट के द्वारा बताता था कि कौन सा देश निवेश करने के लिए आकर्षक जगह है। लेकिन इसके ऊपर कई आरोप लगे कि इसमें डेटा की हेरफेर की गई है। इस वजह से विश्व बैंक समूह ने इस प्रकाशन को बंद कर दिया है। अकूस एक हिंद प्रशांत के लिए एक नई सुरक्षा साझेदारी है। हमको अच्छे से पता है कि चीन का किस तरह से राइज हो रहा है और चीन किस तरह से अपने पड़ोसी देशों को धमकियां देने लग गया है। तो उसी के रिस्पॉन्स में चीन के राष्ट्रपति बाइडन के सहयोग से एक नई सुरक्षा साझेदारियों का जन्म हुआ है। उसका नाम क्या है? अकूज है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? इसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी देखा था। तो इसने एक अपना जो है इंस्पिरेशन 4 नाम से एक मिशन लॉन्च किया है।
और इस मिशन के माध्यम से 400 की अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है और सारे के सारे सिविलियंस हैं। तो इस तरह से इस ये काम करने का जो श्रेय है सारा का सारा किसको जाता है, स्पेस एक्स को जाता है। यह एक निजी कंपनी है और कहाँ पर आधारित है, ये अमेरिका आधारित कंपनी है। और इसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्री कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, इसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्री 160 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचे। पहले दो टीवी होती थी, एक लोकसभा टीवी होती थी और संसद राज्यसभा टीवी होती थी, मतलब चैनल होते थे। इन दोनों चैनलों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद उसका नाम क्या रख दिया गया, संसद टीवी रख दिया गया। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, रवि कपूर। कार्बी आंगलोंग शांति समझौता हो गया, कहाँ पे हुआ है, असम में हुआ है। और किन के बीच हुआ है, ये हुआ है भारत सरकार के बीच, असम सरकार के बीच और कार्बी के 6 गुटों के बीच ये समझौता हुआ है। इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से ये होगा कि कार्बी समूह के कब्जे वाले सभी शिविरों को तुरंत खाली कर दिया जाएगा। हजारों उग्रवादी मुख्य धारा में लौट आएंगे और अपने पास मौजूद करीब 300 अत्याधुनिक हथियार भी सरकार को सौंप देंगे। तमिलनाडु भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सी काओ भी कहते हैं, पिक्चर में दिख भी रहा है। यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है और कहाँ पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है और पाल्क खाड़ी में पाई जाती है। और यह सबसे अच्छी बात क्या है, ये स्तनपायी है। तो हमें दो तीन चीज़ याद रखनी है कि कहाँ पाई जाती है, मन्नारे खाड़ी में और पाल खाड़ी में। क्या है, ये स्तनपायी है, इसे हम क्या कहते हैं, सी काऊ कहते हैं। और क्या खाता है, समुद्री घास खाता है। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नई एफडीआई नीति आई है, मतलब अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा समझौता किसके साथ किया है, इसरो ने सबसे बड़ा समझौता किया है हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब स्काई रूट को क्या बेनिफिट है इससे, स्काई रूट जो है जो इसरो के परीक्षण और सुविधाओं तक पहुंच हासिल करने में अब सक्षम हो गया है। इसके माध्यम से उसे इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अब जो विदेशी अंतरिक्ष कंपनियां हैं उनके लिए भी भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश के अवसर खोले गए हैं। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 और 22 जारी किया गया है, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। और इसके माध्यम से बताया गया है कि दुनिया की आधे से अधिक आबादी के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।